दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि वो ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह की पोस्टमार्टम की मूल एक्सरे प्लेट और वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंप दे। अदालत नवरीत के दादा हरदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नवरीत के दादा शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस द्वारा दागी गई गोली नवरीत के सिर में लगी थी और उसके बाद ही उसका ट्रैक्टर पलटा था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों दस्तावेज 5 मार्च को दिल्ली पुलिस को सौंप दिए जाएं। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि यूपी पुलिस ने मूल एक्सरे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उनके पास एक्सरे प्लेट व पोस्टमार्टम का वीडियो है, वो अदालत को निर्देश दे तो हम उसे सौंपने के लिए तैयार हैं। अगर अदालत निर्देश दे तो हम सौंपने के लिए तैयार हैं। 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि उनको गोली मारी गई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनकी मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है। लेकिन नवरीत के घर के लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा था कि ट्रैक्टर पलटने से पहले उसे गोली मारी गई थी, जिसके बाद नवरीत के परिजनों ने कोर्ट का रुख किया था। मृतक के परिवार की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अदालत के पिछले आदेश के बाद यूपी पुलिस से कई बार अनुरोध किए थे कि वो संबंधित दस्तावेज उनको दे दे, लेकिन उन्हें संबंधित रिपोर्टें नहीं दी गई हैं। इस मामले में लंदन के मशहूर अखबार द गार्डियन ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया था कि ऐसा लगता है कि नवरीत सिंह को गोली मारी गई थी और उसके बाद उनका ट्रैक्टर पलटा था और उसके बाद उनकी मौत हुई थी। तो ये पूरा एक विवादास्पद मसला है। उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस कुछ दूसरे दावे कर रही है और नवरीत सिंह के परिजन कुछ दूसरा दावा कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो हमें ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो भी चीजें सामने आ रही हैं वो शक पैदा करती हैं, संदेह पैदा करती हैं कि नवरीत सिंह की मौत ट्रैक्टर पलटने से नहीं हुई है या गोली मार देने से हुई है, गोली मार जाने के बाद ट्रैक्टर पलटने से हुई है। क्योंकि ट्रैक्टर इस तरह से अचानक पलटना भी आश्चर्यजनक है। इस तरह से ट्रैक्टर जिस तरह की बनावट होती है वो स्पीड में इस तरह से पलटना या स्किप करना उससे संभव नहीं है। तो ये बहुत सारे संदेह हैं। दूसरी बात यह है कि जो गार्डियन अखबार ने इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई थी, ये पूरे मामले की फोटो को अलग अलग एंगल से देखकर उसके वीडियो को ध्यान में रखते हुए, और जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं उनको गोली लगी थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर बेलगाम हो गया था, बेकाबू हो गया था और वो उलट गया था। तो ये विवादास्पद दावे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी 2 तरह की बातें की थी, इसलिए भी ये संदेह बना हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को ये सबूत सौंपने की बात कही गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से केंद्र सरकार का एक उपकरण बनी हुई है, एक औजार हथियार बनी हुई है, और वो सबूतों से छेड़छाड़ करना, सबूतों को गढ़ना, नष्ट करना और निर्दोष लोगों को फंसाना, इस सब में शामिल रही है। और दिल्ली में जो घटना हुई है उस समय तो वहाँ दिल्ली पुलिस ही तैनात थी, इसलिए उसके पास सबूतों का जाना ये आश्वस्त नहीं करता है कि निष्पक्ष जांच का रास्ता खुलेगा। लेकिन देखिए, अभी उम्मीद रखनी चाहिए कि अदालत के देखरेख में अगर ये सब हो रहा है तो सही चीज़ें लोगों के सामने आएंगी और नवरीत के जो दादा हैं उनको इससे इंसाफ मिल पाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।